जब भी कभी लग्जरी की बात आती है तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज आती होगी टोयोटा लैंड क्रूजर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लैंड क्रूजर कंफर्टेबल तो बहुत है, पायदार भी बहुत है, लेकिन लग्जरियस गाड़ियों के मामले में अगर लग्जरी की बात की जाए और रियल लग्जरी की, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी दिखने में बड़ी नजर आए, स्पेशियस बहुत हो, पावरफुल हो। नो, अगर आप बेहतरीन किस्म का कंफर्ट चाहते हैं और सही किस्म की, वो होता है ना कि नेक्स्ट लेवल वाली लग्जरी चाहते हैं, तो फिर आपको लैंड क्रूजर से भी एक स्टेप ऊपर आना होता है। और उसके लिए जो सबसे पहली गाड़ी माइंड में आती है वो होती है रेंज रोवर। रेंज रोवर एक ऐसी गाड़ी है जो आपको ऑफ रोडिंग 4x4 कैपेबिलिटीज भी ऑफर करती है, हाई राइडिंग पोस्चर भी ऑफर करती है, और सबसे मेन चीज रेंज रोवर जिस चीज की वजह से पहचानी जाती है वो ये है कि रेंज रोवर का जो इंटीरियर कंफर्ट है वो एग्जैक्टली वही होता है जो आपको प्राइवेट जेट के अंदर मिलता है। जब आप प्राइवेट जेट में सफर कर रहे होते हैं या आप कमर्शियल एयरलाइन में सफर करें तो उसके लिए आपको फिर बिजनेस क्लास लेनी पड़ती है, और जो कंफर्ट आपको बिजनेस क्लास या आपके अपने प्राइवेट पर्सनल जेट में मिलता है वही कंफर्ट रोड के ऊपर आपको रेंज रोवर प्रोवाइड करती है उन ही अमेनिटीज के साथ। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये है 2018 रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी P400E, और ये P400E का शॉर्ट व्हील बेस वाला वेरिएंट है। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है क्योंकि ये शॉर्ट व्हील बेस है तो बहुत ज्यादा लंबी ना होने की वजह से आप इस गाड़ी को कहीं भी बड़े आराम से मनूवर कर सकते हैं। मतलब ये आपकी डेली ड्रिवन कार के तौर पर बड़ी ही आसानी से यूज हो सकती है। जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम इसी गाड़ी के लॉन्ग व्हील बेस वाले वेरिएंट को देखें तो डेली ड्राइव करने के लिए वो गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गाड़ी को मनूवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस केस में ये गाड़ी तकरीबन आप ये समझ लें कि आपने सिंपल एक प्राडो TXL रखा हुआ है जिसको आप डेली ड्राइव के लिए यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल की लग्जरी और नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट ऑफर करती है। आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। इट्स अ 2018 रेंज रोवर P400E, और ये मजे की बात कि ये P400E का हाइब्रिड वेरिएंट है, प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जो आता है। तो उस केस में ये गाड़ी आपको, मतलब अगर आप डेली बेसिस पर गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं और आपके घर में सोलर वगैरह लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड है, तो फिर उस केस में इस गाड़ी का डेली का फ्यूल का खर्चा सुजुकी ऑल्टो से भी कम हो जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने डेली तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए ये आपके लिए सबसे परफेक्ट किस्म का सोल्यूशन है जो कि आपको तकरीबन लैंड क्रूजर के ही पैसों में ऑफर हो जाती है। और साथ ही साथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है कभी भी वो आप लैंड क्रूजर से हासिल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये अल्ट्रा लग्जरियस किस्म की व्हीकल होती है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि भाईजान सहगल मोटर्स है कहां पर? सो रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं। एक रावलपिंडी सदर में है सहगल मोटर्स के नाम से। आप सदर में मरी रोड से थोड़ा सा ऊपर से नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल नीचे मिलेगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे रेंज रोवर आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। और दूसरी बात यह कि ये गाड़ी तो सिल्वर कलर में है जिसको PPF किया हुआ है व्हाइट कलर के अंदर। इसके दो फायदे हैं, एक तो ओरिजिनल गाड़ी का पेंट जो है वो भी प्रोटेक्शन उसकी हो जाती है, दूसरा फायदा ऑब्वियसली इस गाड़ी का कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो गया है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपको ओरिजिनली व्हाइट कलर में ही रेंज रोवर लेनी है, आप चाहते हैं कि भाई मुझे PPF हुआ हुआ नहीं चाहिए, तो भाई व्हाइट ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ब्लैक कलर में रेंज रोवर चाहिए या स्पेसिफिक किसी किस्म की आपकी अपनी पर्सनल नीड है, जिस तरह की आपको गाड़ी चाहिए, सहगल मोटर्स पर और सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये तमाम ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। अब इनसे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए ये आपको स्क्रीन पर नंबर्स चलते हुए नजर आ रहे होंगे, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो जनाब, अब हम आते हैं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड की तरफ, लेकिन पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। आप जरा इस गाड़ी की एक्सटीरियर की वाइड लुक देखिए और आपको पता चले कि गाड़ी ऑन होने के बाद कैसे वेलकम करती है और इसकी लुक्स कैसी नजर आती है। ऑब्वियसली मैं तो कई दफा इस गाड़ी को देख चुका हूँ, मैं तो बेशुमार रिव्यूज भी बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इसलिए होगी क्योंकि अगर आप इसको खरीदना चाहें तो आपको सारी चीजें इस गाड़ी की अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, जब आप इस गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करेंगे कि यार वाकई में इंटीरियर तो गाड़ी का बहुत ही साफ सुथरा है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्योंकि नॉर्मली इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं, अब मैं आपको इंटीरियर के अंदर आने से पहले एक और चीज बताऊं, जो भी इस तरह की लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं, प्रीमियम सेगमेंट की, वो गाड़ियां वक्त के साथ साथ एज करती हैं। टोयोटा, होंडा, hyundai इस तरह की गाड़ियों को अगर आप देखें तो वो टाइम गुजरने के साथ साथ अपनी जो इंटीरियर एक्सटीरियर की जो लुक्स है उनको बरकरार रखती हैं, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं उनके अंदर प्रीमियम इंटीरियर्स और मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। हमेशा जब भी आप प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर यूज करेंगे तो उसका इंटीरियर वक्त के साथ साथ एज करेगा और उसके ऊपर वो चीज आपको नजर भी आएगी। अभी जो कुछ देर पहले मैंने बात की कि इस गाड़ी का इंटीरियर जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी वेल प्रिजर्व्ड किस्म की व्हीकल है। अब 2018 का मॉडल है, अभी आप देखें तो 2026 चल रहा है, तकरीबन 8 साल पुरानी गाड़ी है।
उस लिहाज से इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। और ख़ास तौर पर इस तरह की जो लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनका इंटीरियर साफ़ सुथरा होना मैटर करता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ज़्यादा वक्त तो गाड़ी के अंदर ही बैठकर गुजारना है। आप 24 घंटे आप गाड़ी को यहाँ से बाहर से खड़े होकर तो देखने से रहे कि भाई हाँ वाकई गाड़ी बाहर से साफ़ है। ऑब्वियसली गाड़ी बाहर से साफ़ है, लेकिन असल जो चीज़ होती है वो गाड़ी का इंटीरियर का एक्सपीरियंस होता है, जो कि लग्जरियस सेगमेंट के अंदर आप लोग करते हैं। तो इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जब आप बैठेंगे, जब आप इस गाड़ी की सीट्स देखेंगे, आप इसका डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, हर एक चीज़ को देखेंगे, तो यकीन करें कि आप डिसअपॉइंट आप नहीं होंगे और आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाकर। ये इतनी साफ़-सुथरी गाड़ी है। खैर, वीडियो थोड़ी-सी लंबी होती जा रही है। चलें अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी का जो स्टार्टअप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी शानदार तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम कर रही होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी क्लस्टर के लिए भी स्क्रीन है, इस तरफ भी स्क्रीन है और सेंटर में भी स्क्रीन है। सो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। लाइट्स इसकी ऑलरेडी ऑन हो चुकी हैं। हैज़र्ड लाइट स्विच को हम ऑन करते हैं। हाई बीम कुछ ऐसे नज़र आएगी, लो बीम कुछ ऐसे नज़र आएगी। तो हम इसको लो बीम को ही अभी के लिए ऑन छोड़ते हैं। अब हम आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की तरफ और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी की हेडलाइट्स से, क्योंकि किसी भी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फेस के अंदर हेडलाइट्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी एसयूवीज आप देख रहे हैं इस इन मॉडल्स की और इस सेगमेंट की, उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लाइट इस गाड़ी की हैं। फिर उसके बाद LX 570 की लाइट्स भी आती हैं। अगर हम इस गाड़ी को उसके साथ कंपेयर करें तो मैं आपको ये बता दूं कि ये उससे भी ऊपर की चीज है। LX 570 नो डाउट के बहुत ज्यादा लग्जरियस है, लेकिन भाईजान रेंज रोवर का एक अपना ही रुतबा है, उसकी एक अपनी क्लास है। और जब आप इस गाड़ी को एक बार यूज कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, आपने 1 साल 6-8 महीने इस गाड़ी को यूज कर लिया, तो आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए कि आपको LX 570 पर भी मजा नहीं आएगा। ये उस लेवल की गाड़ी है। अच्छा, फिर यहाँ पर आए तो लाइट्स की आप जरा शेप चेक करें। पहले तो इसके जो DRLs हैं ये यहाँ से कट लगा हुआ है, फिर ये सर्कुलर शेप में आपको मिलते हैं और ये भी बेसिकली इसके DRL का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स को ऑन करते हैं तो फिर यहाँ पर इस हाफ कट में इंडिकेटर ऑन हो जाता है, DRL ऑफ हो जाता है। अब अगर मैं इसके इंडिकेटर को 1 मिनट के लिए ऑफ करता हूं तो आप देखिएगा कि इसके DRLs की लाइट की जो लुक है वो मुकम्मल हो जाएगी और फिर आपको इसकी कंप्लीट लुक देखने को मिलती है। सो ये है जी इसके DRL की कंप्लीट लुक। अब आपको इसकी ये जो शेप है फ्रंट साइड से ये एक मुकम्मल तौर पर नजर आती है। इसकी लाइट्स में आपको जो एक्चुअल लाइट्स हैं वो फुल प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलती हैं, लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए। लाइट के अंदर एक ब्लैक एक्सेंट चलता है जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देता है और एक मिस्टीरियस सी लुक भी साथ ही साथ देता है। फिर लेट्स से कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आप बारिश के रेनी वेदर में कहीं इस गाड़ी को लेकर गए हुए हैं, अब इस केस में अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो गाड़ी की हेडलाइट्स बहुत ज्यादा गंदी होती हैं। और क्या होता है कि हम जैसे लोग जिन्होंने नॉर्मल गाड़ियां रखी हुई होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई लंबा सफर करना होता है और खासतौर पर बारिश में मोटरवेज पर, तो हम क्या करते हैं कि हर 3-4 घंटे के बाद गाड़ी से बाहर निकलते हैं। कपड़ा होता है जिससे आप गाड़ी की लाइट्स को मैनुअल तरीके से साफ करते हैं। लेकिन भाई क्योंकि आप रेंज रोवर चला रहे होंगे तो रेंज रोवर में आपको बिल्कुल भी सीट से उतरकर जहमत करने की जरूरत नहीं है। वहीं से एक बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपके पास हेडलाइट वॉशर शॉवर्स लगे हुए हैं जो कि गाड़ी की लाइट्स को आपके लिए क्लीन कर देंगे। हाउ कूल इज दैट। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि ये रेंज रोवर है तो ये फीचर तो इसमें बनता ही है। फिर ग्रिल की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास एक अच्छी और डिसेंट किस्म की वेंटिलेशन है, लेकिन क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपके पास एक कट होता है। इसको अगर आप ओपन करें ग्रिल को तो ये हाफ सेक्शन इसका ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपके पास इसको प्लग इन करने के लिए पावर आउटलेट आपको मिल जाता है। फ्रंट पर आपके पास रेंज रोवर की बैजिंग है जो कि ग्लॉसी ब्लैक में है और इसकी ग्रिल के साथ ये मैच कर रही है, तो काफी एक खूबसूरत लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है इस गाड़ी में वो ब्लैक है, लेकिन सिल्वर भी अच्छी लगती है और व्हाइट कलर में भी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि ये जो कंट्रास्ट लुक है ब्लैक एंड व्हाइट की, ये इस गाड़ी की फ्रंट से काफी खूबसूरत लुक इसको प्रोवाइड करती है। फिर मजीद फीचर्स में हमारे पास फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और साथ ही साथ इसमें नीचे आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डिफ्यूजर टाइप की चीज मिलती है जो कि एयर को बड़े प्रॉपर तरीके से कट करती है और एरोडायनामिकली इस गाड़ी को बेहतर करती है। सो जनाब गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते हैं और हम बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको फ्यूलेड ओपनर मिल जाता है जहां से आप इस गाड़ी को रिफिल करेंगे। इस गाड़ी के अंदर अगर आप हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करेंगे तो ये गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि रेंज रोवर थोड़ी सी फ्रेजाइल गाड़ियां समझी जाती हैं। जितने भी पेट्रोल हेड्स हैं उनको पता है कि रेंज रोवर को रखना आम बंदे के बस की बात नहीं है। जाहिर है आप तभी इस गाड़ी को रखेंगे जब आप इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतनी एक्सपेंसिव और इस तरह की बीस्ट काइंड ऑफ थिंग खरीदेंगे ही नहीं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करते चलें तो इसकी साइड प्रोफाइल में आपको एक एलिगेंट लुक नजर आती है, जिसमें ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन चलती हुई नजर आती है
और यहाँ पर एक वही ग्रिल के साथ मैचिंग ब्लैक पैनल आपको लगा हुआ नजर आएगा जो कि पीछे तक कंटिन्यू करता है और इस गाड़ी की ओवरऑल लुक्स को डायनामिक बना देता है। डोर लैचेस में हमारे पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन आता है और इसके डोर लैचेस टू टोन कलर कॉम्बिनेशन में डिजाइन हुए हुए हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के रिम्स की बात करूं तो यार इस गाड़ी के अंदर मेरे पर्सनल फेवरेट स्टाइल के अंदर रिम्स लगे हुए हैं जो कि हब वाले पोर्शन से थोड़े से अंदर हुए हुए होते हैं और बाकी थोड़े से बाहर हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा व्हील और भी ज्यादा बल्की लुक में नजर आता है और गाड़ी की ओवरऑल साइड लुक्स जो है ना वो काफी ज्यादा मैसी और काफी ज्यादा बल्कि फील होती हैं। टायर की बात करें तो इसके ऊपर आपको मिलेगा पिरेली स्कॉर्पियन। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं तो नॉर्मली यहीं लिखा होता है ये 275 45 R21 है, यानी कि ये गाड़ी 21 इंचेस के रिम्स को यूज कर रही है। ब्रेक कैलिपर्स ह्यूमंगस किस्म के इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं और ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये रेंज रोवर है तो ये गाड़ी आपको एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है जिसमें आपके पास राइड की हाइट को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये रेंज रोवर है तो ये गाड़ी आपको सक्शन डोर्स भी ऑफर करती है, तो दरवाजे को जोर से मारने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लोजिंग पोजीशन के करीब लेकर आए, वहां पर टच करें और दरवाजा आपके लिए बड़े ही सॉफ्टली बड़े मजेदार तरीके से क्लोज भी हो जाता है। फिर उसके साथ साथ साइड मिरर्स, ये वाली पट्टी और इसके रिम्स का डार्क कलर काइंड ऑफ इस गाड़ी को काफी खूबसूरत लुक देते हैं। और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन आप देखेंगे ये पूरा ये भी एक ब्लैक सी लुक में डिजाइन हुआ है और इसके ऊपर जो पट्टियां हैं एक्चुअल में वो ब्लैक कलर की हैं। अच्छा, बैक साइड की अगर बात करें तो वैसे तो रेंज रोवर को आप दूर से आते हुए अगर रियर साइड से देखेंगे खासतौर पर रात के वक्त तो आप इसकी लाइट्स से इस गाड़ी को पहचान जाएंगे, क्योंकि इसकी लाइट्स थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि सेंटर से ऑफ हुई हुई है, मतलब ये इसकी डिजाइनिंग है तो आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे। एक इसकी लाइट्स और दूसरा इसका ये जो रियर साइड से कट आता है ये ऊपर की तरफ होता है। आमतौर पर गाड़ियां बैक साइड से फ्लैट होती हैं लेकिन रेंज रोवर ऊपर से थोड़ी सी नीचे आई हुई होती है, एक स्लोपिंग रूफ लाइन बहुत ही हल्की सी होती है, जबकि नीचे से जो इसका कट होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से आप इसको दूर से ही पहचान सकते हैं। और इस कट की वजह से गाड़ी का जो डिपार्चर एंगल जो होता है वो भी काफी बेहतर हो जाता है जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी गाड़ी की अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको इसकी रियर लैंप्स तो ऑलरेडी ऑन है, आप देख ही सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेक प्रेस करता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेक अप्लाई होने के बाद इस गाड़ी की बैक साइड से लुक्स कैसी नजर आती हैं। तो जब आप इस गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बैक साइड से आपको नजर आती है, सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको खूबसूरत आइकॉनिक और विजिबल किस्म की लुक्स नजर आती हैं। अच्छा, बैजेस की बात करें तो लैंड रोवर का यहाँ पर आपको बैज मिलता है जो कि एक्चुअल में इस गाड़ी की पेरेंट कंपनी है और रेंज रोवर आगे फिर लैंड रोवर का प्रोडक्ट है। मजीद इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑटोबायोग्राफी P400 E स्टैंड्स फॉर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो चार्जिंग वाला सिस्टम इसमें मौजूद है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजों में इस गाड़ी में आपको अटेंशन टू डिटेल नजर आएगी। जैसा कि अगर आप यहाँ करीब आ जाएं तो इसकी जो लाइसेंस प्लेट है इसको आप देखें तो इसके ऊपर यहाँ पर एक शॉवर लगा हुआ है। सो बेसिकली ये करता ये है कि यहाँ पर इसके बिल्कुल आगे कैमरा भी मौजूद है। अगर कैमरा ऑफ रोडिंग पर रेनी वेदर में ड्राइव करते हुए गंदा हो जाए तो ये शॉवर उसको भी क्लीन करेगा आपके लिए। इस रेंज रोवर या कोई भी रेंज रोवर आप ले लें उसकी एक और आइकॉनिक फीचर है और वो है उसका टेल गेट। अगर मैं इस गाड़ी का टेल गेट ओपन करता हूं तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉनिक तो है, इस तरीके से ये ओपन होता है, लेकिन ये हाफ स्प्लिट में ओपन होता है और इसका हाफ स्प्लिट जो है इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है कि जब नीचे वाला सेक्शन आप इसका ओपन कर लेते हैं तो वो लिटरली आपके लिए एक सीट बन जाती है। बाकी गाड़ियों में भी आपको ये स्प्लिट वाला ऑप्शन मिलता है जैसा कि लैंड क्रूजर में भी ये आता है, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उसको सीट बनाकर बैठ सकें, उसकी हाइट भी है, कुछ उसकी डिजाइनिंग है जिसकी वजह से वो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता। लेकिन इस गाड़ी का हाइट के हिसाब से, फिटिंग के लिहाज से आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बना ही सीट के लिए और ये डिजाइन इस तरीके से हुआ है। और फिर दूसरी इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी का जो नीचे वाला स्प्लिट का सेक्शन आता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि लैंड क्रूजर में नीचे वाला मैनुअल होता है, उसको आपको क्लोज भी मैनुअली करना पड़ता है, ओपन भी मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी के केस में एक बटन आपको ऊपर मिलता है, एक बटन आपको नीचे मिलता है, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे ओपन हो जाएगा। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये इतना कोई परफेक्टली डिजाइन है कि आप इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं इस गाड़ी के ऊपर इस जगह पर बैठ जाऊं, लेट से आप इस गाड़ी को कहीं भी कैंपिंग के लिए लेकर गए हुए हैं या आप कहीं भी इस गाड़ी को ट्रिप पर लेकर गए हुए हैं और आपने इस गाड़ी को किसी ऐसी जगह पर पार्क किया है जहां गाड़ी की बैक साइड का जो व्यू है वो बड़ा ही सीनिक है
और आपका दिल चाहता है कि यार 2 मिनट रुक कर व्यू को एंजॉय करें, सामने दरिया बह रहा है उसको एंजॉय करें, तो भाईजान आपके पास रेडीली अवेलेबल सीट्स मौजूद हैं। 2 बंदे यहाँ पर आराम से इस गाड़ी की डिग्गी में बैठ सकते हैं और अगर बारिश हल्की फुल्की हो रही है तो ऊपर आपके पास कवर भी पूरा मौजूद है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज इस गाड़ी की मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, फिर इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं। ये बटन्स बेसिकली इसकी रियर सीट्स के हैं। अब इस गाड़ी के अंदर क्योंकि रियर साइड पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, जो कि जब हम इंटीरियर में जाएंगे तो वो मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, लेकिन उन सीट्स के लिए न सिर्फ दरवाजों के ऊपर कंट्रोल्स मौजूद हैं बल्कि यहाँ डिग्गी में भी कंट्रोल्स मौजूद हैं। तो लेट्स से अगर आपने इसकी गाड़ी के अंदर कोई हैवी बड़ा आइटम रखना है और आप चाहते हैं कि आपके पास स्पेस ज्यादा हो, तो यहीं से इन बटन्स को प्रेस करके आप इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। रेंज रोवर की जो कारपेट है ना, यकीन करें कि उसका कोई भी मैच नहीं है। लाजवाब किस्म की कंफर्टेबल कारपेट इसमें आपको मिलती है। फिर चार्जर वगैरह मौजूद है। यहाँ पर आपके पास एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट आपको दी जाती है, जिसके साथ आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास बूट सेपरेटर ट्रे भी मौजूद है। अगर आपने इसको पीछे करना है तो सिंपल आप इसको इस तरह से पुश करें पीछे की जानिब और ये आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म बड़ा ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। और ये क्योंकि हार्ड है पूरा, तो इसके ऊपर भी आप सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर एक फीचर इस गाड़ी का और है बड़ा ही अमेजिंग, वो ये है कि जहां पर सीट्स के बटन्स आपको मिलते हैं उसी के साथ एक और कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि इसकी राइड की हाइट को कंट्रोल करता है डिग्गी में से ही। मुझे नहीं लगता कि एसयूवीज के सेगमेंट में कोई और ऐसी गाड़ी आपको ऑफर होती होगी जिसकी डिग्गी के पास खड़े होकर आप पूरी गाड़ी को लिफ्ट भी कर सकते हैं और लोअर भी कर सकते हैं। ये फीचर इसलिए होता है कि लेट्स से अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं, गाड़ी की राइड हाइट बहुत ज्यादा ऊंची है, तो आप इसको लो कर दें, या आपने कोई भी बड़ा सामान इस गाड़ी के अंदर रखना है डिग्गी में जिसको उठा के बहुत ज्यादा ऊपर तक आप नहीं ले जा सकते, तो आप इसकी राइड हाइट को कम करके सामान रखें, उसके बाद नॉर्मल हाइट पर इसको शिफ्ट कर दें और सारा काम खत्म करने के बाद सिंपल, बड़ा ही आसान है। ये बटन एक बार प्रेस करें, इसका टेलगेट का नीचे वाला सेक्शन पहले बंद हो जाएगा। उसके बाद ये वाला बटन आप प्रेस करें तो इसके टेलगेट का ऊपर वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। और यकीन माने कि ये आपके लिए कई केसेस में लाइफ सेविंग फीचर हो सकता है और आपको मजा आएगा इसको एंजॉय करने का। एक्सटीरियर के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, अब हम आते हैं गाड़ी के अंदर और आप आ जाएं ड्राइवर साइड से और मैं आ जाता हूं इस गाड़ी की पैसेंजर साइड से, और यहाँ पर इसके फीचर्स को मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ और इसके साथ साथ आपको भी इंजॉय कराता हूँ। अच्छा जी, क्योंकि ये एक रेंज रोवर है तो यहाँ पर बैठते ही आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी की सीट अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली बाकी तमाम गाड़ियों से बड़ी है, ज्यादा फोम वाला एरिया आपको ऑफर करती हैं, लेदर की क्वालिटी सुपर अमेजिंग है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इसमें आपको मसाज का फीचर भी मिलता है। जैसा कि अगर आप ड्राइवर सीट पर नोटिस करें तो इसका अभी मसाजिंग फीचर एक्टिव है, तो आपको इसका जो लेदर है हल्का सा मूव होता हुआ, ये बैक साइड का लेदर इसका हल्का सा मूव होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जो कि आप अगर लंबे सफर पर जा रहे हैं तो यकीन माने आपके लिए बड़ी ही जबरदस्त किस्म की सहूलत प्रोवाइड करता है। फिर साथ ही साथ इसकी सीट्स का लेदर इतना कमाल का है कि यार यहाँ पर आप बैठेंगे ना तो आप ऐसे ये देखें सही तरीके से इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे। आर्म रेस्ट आपके पास बड़े साइज की है तो आप सही कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी की राइड को, क्योंकि ये एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ आती है। फिर एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ साथ आपको अगर इतनी कंफर्टेबल किस्म की शानदार किस्म की सोफा टाइप की सीट्स मिले तो भाईजान उस राइड को कौन एंजॉय नहीं करना चाहेगा। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमारे पास पैलेस्टाइन का फ्लैग है, और यार मुझे इस फ्लैग से ना मोहब्बत है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी में भी इस तरह का एक फ्लैग टांगूं। फिर यहाँ पर आपके पास 4 कुल लगी हुई हैं जो कि ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी भी हैं। जब भी कभी सफर करें तो सफर की दुआ पढ़कर सफर को स्टार्ट करें। अब अगर फीचर्स की बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील हमारे पास आ जाता है मुकम्मल तौर पर लेदर स्टिच्ड, और सेम क्वालिटी जो सीट्स के लेदर की है वही आपको यहाँ भी मिलता है। फिर इसमें मजे की बात यह है कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है आपको जो बटन्स ऑफर करता है ये वेरिएबल होते हैं। यहाँ वाले जो है क्रूज कंट्रोल के, लेन असिस्ट, हीटेड स्टीयरिंग, वो सब आपको ऑफर करते हैं। इस तरफ के जो बटन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बटन्स हैं अगर अभी आप देखें तो ये अभी डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, लेकिन जब आप इसके मीडिया के ऊपर किसी और चीज को कंट्रोल कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से यहाँ कंट्रोल्स चेंज हो जाएंगे। ये बड़ी अमेजिंग चीज है इस गाड़ी की। स्टीयरिंग व्हील हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होता है, मेमोरी के फीचर के साथ आता है, और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं उनके अंदर जो एडजस्टमेंट मिलती है ना वो मैं अभी आपको काउंट करवाता हूँ, चलें देखें। तो उसके लिए मुझे आना होगा ड्राइवर साइड पर और आप जरा यहाँ आ जाएं तो आप देखेंगे कि इसकी सीट्स के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और इतनी ही एडजस्टमेंट्स आपको पैसेंजर सीट्स के लिए मिलती हैं। फिर उससे भी मजे की बात कि यहाँ पर आपके पास 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, और उसके साथ साथ अगर आप 2 से 3 ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 पैसेंजर्स के लिए मेमोरी का ऑप्शन भी मौजूद है।
अब इतनी कंफर्टेबल राइड हो, इतना कमाल का सफर हो गाड़ी के अंदर, तो फिर आपको एक अच्छा साउंड सिस्टम भी चाहिए होता है गाड़ी के अंदर। उस साउंड सिस्टम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए जरूरी ये है कि गाड़ी का जो कैबिन है उसकी इंसुलेशन और साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको रेंज रोवर के अंदर जो विंडोज मिलती हैं, ये अगर आप इनको जरा देखें तो बेसिकली ये डबल लेयर्ड विंडोज होती हैं, यानी कि दो शीशे के ग्लास को, दो लेयर्स को आपस में चिपकाया हुआ होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो आउटसाइड नॉइज है, शोर है, जब आप विंडोज को क्लोज कर लेंगे तो कैबिन के अंदर आपको वो वाला शोर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता वंस जब आपने इसकी विंडोज को क्लोज कर लिया। अब साउंड सिस्टम की अगर बात करें तो अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको मेरेडियन का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्पीकर सिस्टम्स हैं, जिसमें अगर आप देखें 3 स्पीकर्स एक दरवाजे पर हैं, 3 स्पीकर्स दूसरे दरवाजे पर हैं, 3 स्पीकर्स पीछे हैं, 3 स्पीकर्स उस तरफ हैं। 12 स्पीकर्स तो सिर्फ दरवाजों में ही आपको लगे हुए मिलते हैं। एक स्पीकर यहाँ डैशबोर्ड में है, 13 हो गए। अब हम गिनते हैं 14, 15 स्पीकर्स अभी मुझे फ्रंट साइड पर अभी तक नजर आए हैं। बैक पर हम जब बैठेंगे तो 15 से आगे हम गिनना शुरू करेंगे कि बैक पर कितने स्पीकर्स इसमें मिलते हैं। साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की, जो म्यूजिक की क्वालिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की। अच्छा, मजे की बात यह कि ये गाड़ी सिल्वर कलर में है, एक्सटीरियर व्हाइट है, बट मतलब इन अ सेंस के ये पीपीएफ हुई भी है। बट इसका जो पूरा रूफ है ये एल्केंटारा में है, लेकिन यकीन माने कि होंडा की गाड़ियों में, बहुत सारी गाड़ियों में एल्केंटारा आता है। टोयोटा की बहुत सारे स्पेशल वेरिएंट्स होते हैं, जैसे WXB कोरोला में आती है। मतलब ये ना आप टोयोटा में देखेंगे ना आप होंडा में देखेंगे, हालांकि वो भी एल्केंटारा है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल का प्रीमियम है। और आपको पता चलता है कि भाईजान गाड़ी हो, अगर कभी भी तौफीक हो मतलब इस तरह की चीज रखने की, यकीन माने कि ये गाड़ी रख के आपको सही मजा आएगा। अगर आप लग्जरियस चीजों के फैन हैं, आपको कंफर्ट पसंद है, आपको नहीं मसला कि गाड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपको इस चीज से मसला नहीं है कि गाड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, आपको प्योर लग्जरी एंजॉय करनी है और आपने रोड के ऊपर एक लग्जरियस तरीके से ट्रैवल करना है, तो रेंज रोवर के मुकाबले की गाड़ी मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी दूसरी आपको नजर आएगी, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। यहां से आप देखें तो इस गाड़ी में आपको सनशेड तो मिलता है, हर गाड़ी में ही होता है। इसके ऊपर आपको लाइट और वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा, ये एलईडी में है। लेकिन मजे की चीज ये है कि अगर आप इस सनशेड को लेट से यहाँ मूव कर देते हैं और आपके पास फ्रंट के लिए भी अगर आपको सनशेड चाहिए तो हमारे पास दो सनशेड्स मौजूद हैं। हाउ कूल इज दैट। फिर ये वाला जो सनशेड है इसको आप पीछे तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी आपकी साइड वाला जो शीशे का एरिया इसको कवर कर देता है। 15 स्पीकर हमने गिने थे, ये आपने भी याद रखना है। 15 स्पीकर से आगे हम जो है ना, यहाँ से आगे काउंट करेंगे जब हम बैक साइड पर जाएंगे। ऊपर यहाँ पर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें एलईडी लाइट्स आ जाती है। यहाँ कोई बटन नहीं है, आप टच करें, ये देखें लाइट ऑन, टच करें लाइट ऑफ, बड़ी जबरदस्त चीज़ है। फिर कर्टन है इलेक्ट्रॉनिक, उसके कंट्रोल्स हैं, सनरूफ है उसके कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपके पास एक फोकस्ड लाइट भी है जो कि नीचे लाइट को थ्रो करती है, और ये डिफ्यूज्ड किस्म की लाइट्स भी मिलती हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ 3 लाइट्स हैं, ठीक है, ये 2 और ये 3, और ये टच से ऑन होती हैं तीनों की तीनों ही। सीट्स के बारे में भाईजान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं अब यहाँ से उठने का मेरा दिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसका मसाजिंग फीचर एक्टिवेट हुआ है, और यकीन माने कि जब आप इसके मसाज को एक बार एंजॉय कर लेंगे ना, वो जो इसके प्रॉपर पीछे पूरे इसके जो मसाजिंग के कंट्रोल्स लगे हुए हैं, आपकी बॉडी को सुपर रिलैक्स कर देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सफर क्यों ना करके आएँ। बस आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 से 20 मिनट के लिए ऐसे इस सीट पर बैठें और आपको सही मजा आएगा। बहरहाल वापस हम इस गाड़ी के फीचर्स की तरफ आते हैं, और यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन है जिसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। माइलेज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ये गाड़ी 43,000 ड्रिवन है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ यहाँ एक स्क्रीन आपके पास आ जाती है जो कि आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन होगी। नीचे आपके पास एक स्क्रीन आती है जो कि आपका क्लाइमेट कंट्रोल भी एडजस्ट करेगी, गाड़ी के डिफरेंट फंक्शंस को भी कंट्रोल करेगी, जैसे कि हाइट कंट्रोल भी इसी में आपको मिलेगा, सीट्स के कंट्रोल्स, क्लाइमेट के कंट्रोल्स, गाड़ी की सेटिंग्स। ये अगर मैं सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ तो देखें ये बेसिकली वेरिएबल स्क्रीन है। यहाँ से भी आप काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये 2 स्क्रीन इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। और आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारी गाड़ियों के एंड्रॉइड पैनल्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंदर सेंटर में ये ऐसे रोटरी नॉब्स ऐड हुई होती हैं। तो बेसिकली एंटरटेनमेंट स्क्रीन की कॉपीज हैं जो आपको मार्केट में डिफरेंट गाड़ियों के लिए मिलती हैं। असल में वो डिजाइनिंग यहाँ से आती है। इसकी रोटरी नॉब्स के अंदर भी स्क्रीन हैं, तो जब आप इनको टर्न करते हैं तो देखें ये टेम्परेचर यहाँ अंदर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होता है। सेम इस साइड भी यही ऑप्शन है, और जब इसका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है तो फिर ये स्क्रीन यहाँ से ऑफ होती हैं और इसका डिस्प्ले अंदर से चेंज हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर एक और इसकी मजे की चीज़ है कि जब आप गाड़ी को स्विच ऑफ करते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये जो गियर नॉब आप देख रहे हैं, रोटरी नॉब, ये ऐसे अंदर चली जाती है इसके अंदर और छुप जाती है। ये बहुत मजे की चीज़ है। जैगुआर में ये फीचर आपको मिलता है और इस गाड़ी में भी आपको ये फीचर मिलता है। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास हाइट कंट्रोल की सेटिंग है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, ईवी मोड पर आप चला सकते हैं, वो सारे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन है। अगर मैं इस कवर को पीछे करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे आपके पास कप होल्डर्स रिवील होते हैं। आर्मरेस्ट को अगर आप ऊपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाईजान इस गाड़ी के अंदर कूल बॉक्स भी आता है। यार कैसे ओपन होगा, ये ओपन कर लेते हैं तो इसके नीचे एक
रेफ्रिजरेटर है, ये ऐसा रेफ्रिजरेटर, वो कूल बॉक्स नहीं है कि जिसके अंदर आपको एसी वेंट मिलता है। ये प्रॉपर रेफ्रिजरेटर। अगर आप यहाँ आए तो ये देखें, ये ऊपर बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करें, ये लाइट्स ऑन हो गई, यानी कि अब इसकी डबल हीटिंग ऑन है, कूलिंग ऑन है सॉरी, और अब ये ऑफ हो गई। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, जिसमें आपके पास सिगरेट लाइटर को लगाने के लिए 12 वोल्ट की आउटलेट है। आप इसमें सिम कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि कनेक्शन के लिए ज़रूरी होगा, और यूएसबी पोर्ट्स यहाँ पर आपको 2 अदद दी जाती हैं। अब हम बैक पर आते हैं और बैक साइड पे इस गाड़ी को डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मजे की चीज़ कि अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 ग्लव कंपार्टमेंट है। एक ऊपर बटन है, ये देखें आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिकली प्रेस करने वाले बटन है। ऊपर वाला प्रेस करें तो ये अनलॉक हो जाता है। इसको अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको पूरा कारपेटेड बड़ा ही प्रीमियम किस्म का एलईडी लाइट के साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, जहां पर आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं, नीचे वाला बटन प्रेस करते हैं तो आप देखें कि नीचे वाला कंपार्टमेंट रिलीज हो जाएगा, जो कि थोड़ा ज्यादा बड़े साइज का है, लेकिन पूरा का पूरा कारपेटेड है और एलईडी लाइट इसके अंदर भी आपको मिल जाती है। आइए अब जरा बैक साइड को एक्सप्लोर करते हैं। एक और चीज रह गई कि फ्रंट साइड पर ये जो कैबिन मिरर है, ये इसका बेजल लेस है। फिर अगर रियर साइड की बात करते चलें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये रेंज रोवर का शॉर्ट व्हील बेस वाला वेरिएंट है, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा कि ये शॉर्ट व्हील बेस है या ये लॉन्ग व्हील बेस है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मैं अब आपको दिखाता हूं, मैं अगर यहां से अंदर आकर बैठता हूं, इस जैसी कंफर्टेबल सीट्स मैंने आज तक किसी भी दूसरी गाड़ी में एक्सपीरियंस नहीं की, जितनी कंफर्टेबल सीट्स रेंज रोवर के अंदर आपको मिलती हैं। ऑब्वियसली इससे कंफर्टेबल सीट्स वाली काफी सारी गाड़ियां होंगी, लेकिन जो इसकी सीट्स का वेलकमिंग का स्टाइल है ना, कमाल का है भाईजान। सबसे पहली चीज आप जो नोटिस करेंगे वो है लेग स्पेस। ये देखें आप, मतलब डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। मेरी हाइट 5'8" है, आपको पता ही होगा, मैं अपनी कई वीडियोस में बताता रहता हूँ। उसके बावजूद नी स्पेस बहुत अच्छा है, हेड स्पेस कमाल का है इस गाड़ी में। यहाँ पर मैं एक बटन को प्रेस करता हूँ और आप देखिएगा कि क्या होता है। ये मैंने बटन प्रेस किया और ये चेक करें जी, पूरी की पूरी आर्म रेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली नीचे आ जाती है, और अगर आप 2 ही पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप इसको एज अ सेंटर कट के तौर पर नीचे कर सकते हैं। ये इतनी अमेजिंग है। अगर ये काफी नहीं है तो ये चेक करें, यहाँ पर एक बटन है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखिएगा क्या होता है। मैंने बटन प्रेस किया और अब इसका आर्म रेस्ट का सेक्शन आगे मूव हो रहा है, और अब इसके नीचे से कुछ और चीज रिवील हुई है। इसको भी हम देखते हैं कि ये है क्या असल में। इसको मैं अगर आगे मूव करता हूँ तो हमारे पास कप होल्डर्स आ गए हैं जी। कितनी अमेजिंग चीज है कि उन्हें ओपन और क्लोज करने के लिए आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी, और इसको हम वापस ऊपर कर लेते हैं। आर्म रेस्ट को ऊपर नीचे करने के लिए बिल्कुल भी आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये ऊपर हो जाएगी उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। 3 पैसेंजर्स तो बड़े आराम से इस गाड़ी में बैक साइड पर बैठ सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स बैक साइड पर आती हैं, तो आप सोचें कि इसमें बटन्स कहाँ पर हैं सीट्स को एडजस्ट करने के लिए। तो जो इसके बटन्स आपको मिलते हैं वो बेसिकली डोर के ऊपर आपको दिए जाते हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ से आप देखें तो सीट की आप जो बेस है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मजे की बात कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट बिल्ड के साथ आती है। कोई लोग होते हैं जिनकी लेग्स लंबी होती हैं, कोई लोग होते हैं जिनकी लेग्स छोटी होती हैं। उस चीज को कंपनसेट करने के लिए इसकी जो बेस है ना, वो ऐसे सीट के ऊपर से स्लाइड करती है। तो लिटरली आपकी अगर लंबी लेग्स हैं तो आपकी अंडर थाई सपोर्ट का मसला इस गाड़ी में नहीं आएगा अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं। तो रेंज रोवर के अंदर आपको इस तरह से छोटी छोटी चीजों के अंदर अटेंशन टू डिटेल मिलती है। उसके साथ साथ रियर सीट्स भाईजान मेमोरी की ऑप्शन के साथ। फ्रंट पर तो आपने सुना होगा कि ड्राइवर सीट या पैसेंजर सीट में चलो मेमोरी आ जाती है बस गाड़ियों में, पिछले पैसेंजर्स की सीट्स में भी मेमोरी का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं, कल कोई और बंदा यहाँ बैठा है, तो दोबारा आप वापस आकर यहाँ बैठते हैं, अगर उसने अपनी सेटिंग को एडजस्ट किया हुआ था, तो आपके पास सिंपल 2 या 1 वाला बटन होगा, जिसको आप प्रेस करेंगे तो जिस भी सेटिंग पर सीट को आपने एडजस्ट करके रखा होगा, आपकी सीट वहीं पर वापस एडजस्ट हो जाएगी। लाइट में आपके पास कलर को भी वार्म और वाइट करने का ऑप्शन है, और डिम और हाई करने का ऑप्शन भी है। छोटी छोटी चीजों में आपको अटेंशन टू डिटेल मिलेगी। बैक साइड से बैठकर आप इसके सनरूफ का कर्टन ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने कंट्रोल्स लिटरली ड्राइवर के पास हैं, एग्जैक्टली उतने ही कंट्रोल्स बैक साइड पर पैसेंजर के पास भी मौजूद हैं। अच्छा, फ्रंट पर हमने स्पीकर्स गिने थे 15, ठीक हो गया, जिसमें हमने पिछले दरवाजों को भी शामिल कर लिया था। अब यहाँ मैं बैक पर ढूंढता हूँ, मुझे कहीं और स्पीकर कोई नजर तो नहीं आ रहा, छत में तो कोई भी नहीं है। 16 से 17 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, जो कि एक वेरिएबल किस्म की, शानदार किस्म की साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, और आपका म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर होता है। अच्छा, रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आमतौर पर जो आपको एसी वेंट्स मिलते हैं ना, वो या तो यहाँ सेंटर में मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पोजीशन है, इसमें भी मौजूद है, लेकिन कई गाड़ियों में आपको एयर वेंट्स जो ऊपर वाले हैं वो इन पिलर्स के ऊपर मिलते हैं वर्टिकल शेप में। मेरे ख्याल से ये इतनी प्रैक्टिकल चीज नहीं है। इस गाड़ी में आपको यहाँ आपके फेस के बिल्कुल 4 इंच के फासले पर एसी वेंट्स मिलते हैं। लेट्स से गर्मी के मौसम में आप आते हैं, बाहर से चलकर आपके फेस के ऊपर धूप पड़ रही है, फेस पर थोड़ा सा पसीना आया हुआ है,
और यहाँ आते ही आप बैठते हैं एसी के अंदर और आपके फेस के 4 इंच के फासले पर एक एसी का वेंट लगा हुआ है जो कि आपके फेस पर हवा ब्लो कर रहा है। तो लिटरली आप इस गाड़ी के अंदर आकर जन्नत वाली फीलिंग हासिल करेंगे। मतलब आपको गर्मियों में ये गाड़ी आपके लिए जो है ना, आपका बीपी एकदम डाउन करेगी, लेवल कर देगी। रेंज रोवर के बारे में एक चीज ये है कि रेंज रोवर प्रॉब्लमेटिक गाड़ियां होती हैं, पाकिस्तान में खासतौर पर इनको समझा जाता है और ये बात सच भी है। एक रेंज रोवर के बारे में ये बात भी है कि जब जब रेंज रोवर अच्छी चलती है तो रेंज रोवर को चलाने वाला बंदा हर दफा ये फील करता है कि पैसा वसूल है। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का मुकम्मल एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब हम वीडियो को क्लोज करते हैं। सो बॉयज, ये थी आज की वीडियो रेंज रोवर 2018 ऑटो बायोग्राफी P400E की। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा अच्छी रेंज रोवर ढूंढ रहा है, ऐसे किसी बंदे को आप जानते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद है कि उनकी हेल्प हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो और लास्ट में अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।